नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी व्यापम की अलग अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे। अलग अलग एग्जाम्स का सिलेबस भी अलग अलग है, तो इन सभी की तैयारी कैसी हो और अभी आगामी समय में आपको व्यापम की तरफ से दो बड़े एग्जाम आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो है आबकारी आरक्षक का एग्जाम और दूसरा है अमीन पटवारी का एग्जाम। तो इन दोनों से संबंधित आपकी रणनीति क्या हो, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं, इन सभी पर बात करने के लिए आज हमारी टीम के सारे मेंबर्स आपसे रूबरू होंगे। तो आज आप सभी को मैं मिलाता हूं हमारे उड़ान के डिप्टी डायरेक्टर सर रवि गोयल सर से। और रवि गोयल सर आपको पूरे एग्जाम की सारी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके अलावा आप सभी जो मैथ्स की तैयारी के दौरान जो कठिनाई अनुभव करते हैं, तो इन सभी कठिनाइयों से आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अंक इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में आप स्कोर कर सकते हैं, इन सभी पर सर आपसे चर्चा करेंगे। तो सर को मैं आमंत्रित करता हूं। अगली आवाज हमारे रवि सर की। देखिए, जो आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी का एग्जाम है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 7वें महीने में ये आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है और 12वें महीने में अमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है। अब यहां पर बात यह आती है कि तैयारी किस प्रकार से की जाए। सिलेबस को अगर आप उठाते हैं तो आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी का सिलेबस लगभग मैच होता हुआ दिखाई देगा आपको। वेटेज का बहुत फर्क है, लेकिन आप देखेंगे जिन विषयों का वेटेज आबकारी आरक्षक में ज्यादा है उनका अमीन पटवारी में कम हो जाता है, जिनका आबकारी आरक्षक में कम है उनका अमीन पटवारी में ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे तैयारी को थोड़ा प्लानिंग के साथ करना होगा। आप ऐसे ही बस तैयारी में भिड़ जाएंगे बिना स्ट्रक्चर को उठाए, बिना पाठ्यक्रम को उठाए, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। यहाँ पे आप दोनों एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर दोनों एग्जाम को देखकर चलना है, दोनों एग्जाम में हाथ अगर आप लगा रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस बैच से संबंधित आपको जानकारी दे देता हूं, जो बैच हम लेकर के आए हैं। एक वीडियो मेरा इससे पहले अपलोड हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर। उसमें मैंने पूरी प्लानिंग बताई थी कि किस प्रकार आपको तैयार करना चाहिए इन दोनों एग्जाम्स को। हम ये जो बैच चलाएंगे इसकी भी कंप्लीट प्लानिंग मैंने उस वीडियो में बताई है। तो बहुत ज्यादा आज बातचीत नहीं करूंगा, बस इस बैच की एक बार आपको फिर से ब्रीफ जानकारी मैं दे देता हूं। ये बैच जो है ये 1 अप्रैल 2025 से आरंभ हो रहा है। विशेष कॉम्बो बैच है, मतलब आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी दोनों की कंबाइंड तैयारी होगी। यहां पर अमीन पटवारी तक ये बैच चलने वाला है। अमीन पटवारी के एग्जाम तक, कहने का मतलब 12वें महीने तक ये बैच चलेगा। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के मान के चलिए पूरा दिसंबर तक ये बैच रहेगा आपके पास में, क्योंकि 7 दिसंबर को अमीन पटवारी का एग्जाम होना है। 1 अप्रैल से बैच आरंभ हो रहा है। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। अब इसमें तैयारी किस प्रकार से कराई जाएगी, तो अभी आबकारी आरक्षक को ध्यान में रख के हम तैयार कराएंगे आपको। आबकारी आरक्षक की बात अगर मैं करूं तो नया स्ट्रक्चर व्यापम ने जारी किया, जिसमें आपने देखा होगा 33 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन से हैं, 33 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के हैं। इसके अलावा 7 प्रश्न गणित के हैं, 7 रीजनिंग के हैं, 7 हिंदी के, 7 छत्तीसगढ़ी भाषा के और 6 है अंग्रेजी के। तो यहां पर प्लानिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है कि हमारा प्लान क्या रहेगा इस पूरे बैच में। शुरुआत में हम आबकारी आरक्षक को पूरा फोकस करेंगे। अब आप बोलेंगे यही सारे विषय तो करीबन देखे जाए तो अमीन पटवारी में भी हैं। वेटेज का फर्क है, लेकिन वेटेज का बहुत बड़ा फर्क है। शुरुआत में हमारा जो प्लान है वो क्या है कि जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और भारत का सामान्य अध्ययन, इस पे हम आपकी पकड़ बहुत मजबूत करा देंगे, क्योंकि 33 प्रश्न छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से हैं, 33 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन से हैं। तो ये 66 प्रश्नों की तैयारी बहुत आराम से एकदम शानदार तरीके से आपकी कराई जाएगी। और यही जो 66 प्रश्नों की तैयारी है, आप देखेंगे तो भारत के सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का वेटेज अमीन पटवारी में भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो एक बार आप आबकारी आरक्षक तक अच्छी तरीके से इन विषयों को संपूर्णता में पढ़ेंगे। भारत के सामान्य अध्ययन में आप जानते हैं इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, करंट अफेयर, खेलकूद सब पढ़ना है, और पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इन विषयों पर आपकी पकड़ आबकारी आरक्षक के एग्जाम तक शानदार हो जाएगी। आबकारी आरक्षक के बाद इन विषयों का केवल रिवीजन करना है आपको अमीन पटवारी के एग्जाम तक, क्योंकि अमीन पटवारी में भी इन विषयों का बड़ा वेटेज है। बात रही मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, इनकी बात रही,
तो इनका वेटेज आबकारी आरक्षक में कम है। मैथ्स देखा जाए तो बहुत वृहद है, लेकिन आबकारी आरक्षक में वेटेज केवल 7 प्रश्नों का है। रीजनिंग बहुत वृहद है, आबकारी आरक्षक में 7 नंबर का है। छत्तीसगढ़ी, हिंदी ये भी 7-7 नंबर का और इंग्लिश 6 नंबर का। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि इन विषयों में आपको मेन टॉपिक हम करा देंगे। मेन टॉपिक जैसे गणित के 10-12 चैप्टर में डील करा दूंगा, जहां से आपको 7 में कम से कम 6 तो मिल ही जाएंगे। 7 भी मिलने की पूरी संभावना है, कम से कम 6 तो मिल जाएंगे। रीजनिंग के आपको 10-12 चैप्टर में ऐसे तैयार करा दूंगा जहां से 6-7 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। छत्तीसगढ़ी और हिंदी विषय पर सर का इतना अनुभव है कि आपको जो टॉपिक सर पढ़ाएंगे सिलेक्टेड टॉपिक्स, वहां से आपको 7 में से 5-6 कम से कम प्रश्न मिलेंगे ही। और वही बात होगी इंग्लिश के साथ। तो इन विषयों में हम आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स डील कराएंगे। सिलेक्टेड टॉपिक्स डील कराने का फायदा यह होगा कि आप जो समय आपके पास यहां पे एक्स्ट्रा रहेगा वो भारत के सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में लगा पाएंगे। अब ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स हो गए, उनको अभी डील करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री ज्यामिति का जो टॉपिक है ये करीबन 25 घंटे का होता है, कम से कम 25 घंटे का। वहां से अगर एक प्रश्न आ भी गया, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि सामान्य गणित लिखा हुआ है, प्रारंभिक अंक गणित लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्री ज्यामिति से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। अगर प्रश्न आ भी गया एक प्रश्न, तो उसके लिए 25 घंटे 30 घंटे तैयारी करना और उतना समय देना एक प्रश्न के लिए, ये थोड़ा सा देखा जाए तो एग्जाम से बाहर करने वाला रास्ता हो जाता है। तो अगर एक प्रश्न आ भी गया तो पुराना अनुभव है तो ठीक, बना लीजिए। नहीं भी बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे विषयों में आपकी पकड़ मजबूत है। उतने में तो सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपका तैयार यहाँ से हो सकता है, संविधान आपका रिवीजन हो सकता है। तो अब बचे जो टॉपिक्स है ना, जैसे मैथ्स के 10-12 टॉपिक्स पढ़ाने के बाद करीबन 20 टॉपिक और बचेंगे, क्योंकि मैथ्स का टोटल 30 चैप्टर के आसपास बनता है। रीजनिंग का भी करीबन 30 चैप्टर के आसपास है। हिंदी का भी जो बचे रहेगा टॉपिक, जो छत्तीसगढ़ी का बचे रहेगा, जो इंग्लिश का बचे रहेगा, और कंप्यूटर विषय जो कि आबकारी आरक्षक में बिल्कुल नहीं है, जबकि अमीन पटवारी में बड़ा वेटेज है। ये जो बचे टॉपिक्स है और साथ में कंप्यूटर, इसको हम आबकारी आरक्षक के एग्जाम के बाद कराएंगे। इस पॉलिसी के तहत पूरा ये बैच चलेगा, शानदार तरीके से तैयारी होगी। साथ में जीएस का रिवीजन भी हम आबकारी आरक्षक के बाद कराते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जीएस छोड़ देंगे, रिवीजन कराते रहेंगे हम। मतलब ये अमीन पटवारी के एग्जाम तक आपका बैच चलने वाला है। अमीन पटवारी के एग्जाम तक पूरी उड़ान की टीम आपके साथ जुड़े रहेगी। और सबसे खास बात, इस बैच में दोनों टेस्ट सीरीज हम निःशुल्क देंगे। मतलब आप आबकारी आरक्षक के एग्जाम तक आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज दीजिए, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आबकारी आरक्षक के एग्जाम के जस्ट बाद अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज आप दीजिए, वो भी आपके लिए निःशुल्क रहेगा। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क है, जो भी शुल्क है ये पूरा 9 महीने का है और दोनों एग्जाम का मिला करके है। आप बोलेंगे कि सर हमको आबकारी से पहले पूरा मैथ्स करा दो, पूरा रीजनिंग करा दो, पूरा लैंग्वेज करा दो, तो हम करा देंगे। लेकिन समस्या ये है कि उतने कम नंबर के लिए आप इतना समय ऐसे विषयों में देंगे तो दूसरे विषयों में पकड़ नहीं बना पाएंगे। और वो एग्जाम मेजर पार्ट्स हैं बिल्कुल वहां पर। और एग्जाम निकालने के लिए आपको पीएचडी तो करना नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, एक स्ट्रेटजी बना के आपको आगे बढ़ना होता है। तो स्ट्रेटजी यही होती है कि जिसका वेटेज ज्यादा है उसको थोड़ा पहले ध्यान दीजिए आप। गणित 7 नंबर का है, उसके लिए 30 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और उड़ान की जो टीम है उसका हर एक मेंबर बहुत अनुभव रखता है। अगर मैं आपको 10-12 चैप्टर बोल रहा हूं कि इनको तैयार करिए, यहां से कम 6 आएंगे तो आएंगे वहां से। इस बात पे आपको विश्वास करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सर बोल रहे हैं कि हिंदी के इन टॉपिक्स से मैं आपको 7 में कम से कम 6 दिला दूंगा, तो विश्वास रखिए, क्योंकि उड़ान का हर एक जो मेंबर है ये अपने अपने विषय पे ही काम किया है पिछले 10 साल से लगभग। जैसे मैं अगर बात करूं पिछले 8-9 साल से केवल मैथ्स और रीजनिंग पे ही काम कर रहा हूं, तो मेरे को ये अनुभव है, मेरे को व्यापम का डायमेंशंस पता है कि व्यापम कहां से प्रश्न पूछता है, किस चैप्टर को किस एग्जाम में उठाता है। तो आपको एक प्रॉपर रणनीति से ही आगे बढ़ना होगा। आप चाहें तो 3 महीने 4 महीने का जो समय है उसमें पूरा गणित पढ़ लीजिए, लेकिन उससे होगा क्या, छत्तीसगढ़ वीक हो जाएगा, समय नहीं दे पाएंगे छत्तीसगढ़ में, भारत के सामान्य अध्ययन में समय नहीं दे पाएंगे। एक प्रश्न करने के चक्कर में 4-5 प्रश्न छोड़ेंगे। और वो बहुत बड़ा सेक्शन है सर, बहुत बड़ा आबकारी आरक्षक में देखें तो बहुत बड़ा सेक्शन आपका जो इंडियन जीएस वाला पोर्शन है और छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, वो मतलब ये मान करके चलिए कि लगभग 65% हिस्सा तो ये दोनों ही कवर करते हैं। 66 प्रश्न आ रहे हैं, 66 प्रश्न आ रहे हैं। और इसका फायदा मिलेगा ना आपको, अमीन पटवारी में भी बड़ा वेटेज है। आप 150 प्रश्नों का जो वर्तमान में स्ट्रक्चर अमीन पटवारी का उसमें देखिए, इंडियन जीएस के 35 प्रश्न हैं, छत्तीसगढ़ के 15 हैं और करंट अफेयर सेपरेट 15, मतलब 65 प्रश्न हो गई है। बिल्कुल कम भी होंगे तो 100 में करीबन 30-35 तो रहेंगे, 40 तो रहेंगे। कम भी हो गया, मान लीजिए 100 में कन्वर्ट किया अमीन पटवारी के स्ट्रक्चर को, तो ये 65 में आप देखेंगे तो 40
40, 35, 40 तो कम से कम रहेगा ही ना। इसीलिए आप जिस रणनीति से हम आपको लेके चल रहे हैं उस रणनीति से तैयार करिए अपने आप को, यही एक सही रास्ता होगा। बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं आपको, टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, पूरा 9 महीने तक क्लास चलेगा, प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास होंगी, जीएस हम लगाएंगे, छत्तीसगढ़ भी हम इसमें लगाएंगे, और एक विषय लैंग्वेज या मैथ्स और रीजनिंग का साथ में लेके चलेंगे। जैसा मैंने बोला, लैंग्वेज और मैथ्स और रीजनिंग में सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ही काम कराएंगे आपको, बचे टॉपिक्स इस पेपर के बाद कराएंगे, आबकारी आरक्षक के बाद। तो इस बैच से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। ऑफलाइन आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको रायपुर में सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन अगर आपको जुड़ना है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, तो आप उड़ान के ऐप में जाके ऑल कोर्सेस में इस बैच को परचेस कर सकते हैं। ओपन है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर आप कभी नहीं आ पाते हैं तो घर बैठे लाइव देख सकते हैं क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रही बात मेरी, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन इसमें डील करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग का जैसे मैंने बताया है, आप कार्यारक्षक से पहले क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, उसी रणनीति के तहत मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन डील करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज इसमें थोड़ा कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। तो जितना है वो आप कार्य आरक्षक से पहले मैं करा दूंगा आपको। अगर पिछले सिलेबस की बात करें सर, तो इसमें तो लगभग 45 नंबर के सिलेबस गणित का है और 15 रीजनिंग का, 150 में। तो कम करेगा भी तो कम से कम 100 में 35 नंबर रहना है, बिल्कुल रहेगा ही, बड़ा वेटेज है। तो तैयार करा देंगे आपको। ये मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए, पूरा बेसिक से आपको तैयार कराऊंगा मैं मेरे वीडियोस आपने यूट्यूब में देखे होंगे, क्लासेस कभी देखी होंगी, तो पूरा बेसिक से ही मेरी क्लास चलती है। आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, आपको मैथ्स में सिखा दूंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं डील करूंगा। तो आगे सर अब कंटिन्यू करेंगे। उड़ान की जो पूरी टीम है जो आपसे इस बैच में जुड़ेगी, उस पूरी टीम से आपको रूबरू सर कराएंगे, एक एक करके सारे फैकल्टी से हमारे मिलिए आप। बहुत शानदार टीम है, अनुभवी टीम है, अपने अपने विषय में लंबे समय से काम कर रही है। हर एक फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है, अपने अपने विषय में काम कर रहा है। तो सर आपको सारे फैकल्टी से एक एक करके मिलाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे रवि सर। आपने रवि सर से जाना कि मैथ्स और रीजनिंग की बारीकियां क्या होती हैं, आपको कैसे इन दोनों एग्जाम्स को लेकर के टारगेट में लेकर के दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। क्योंकि अमीन पटवारी का सिलेबस और आबकारी आरक्षक के सिलेबस में थोड़ा सा मूलभूत अंतर आपको देखने को मिलता है। तो दोनों एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो अभी हम थोड़ी सी हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा पर बात कर लेते हैं। आप यदि हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें तो दोनों ही एग्जाम में आपको हिंदी का सिलेबस देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा आबकारी आरक्षक में है, लेकिन अमीन पटवारी में आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का वेटेज नहीं मिलता है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए हम हिंदी में क्या अप्रोच रखें सर, कैसे पढ़ें कि इन दोनों की तैयारी एक साथ हो सके? तो मेरा यह कहना है कि आप जो व्यापम के पुराने पैटर्न हैं, पुराने कहने का मतलब लगभग 3 साल और उसके बाद के पैटर्न, उन पैटर्न्स को यदि आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपके लिए एग्जाम में वो बेनिफिशियल होगा। अभी जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको जो अपडेटेड जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपको देखने को मिलता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो एकदम ऐसा पहले जैसा नहीं होता कि एकदम उठा करके कुछ भी दे दिया और आप उसको आसानी से 10 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना करके आ जाते थे। अब ऐसा पैटर्न नहीं रहा है। अब हिंदी या छत्तीसगढ़ी की भी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको क्वेश्चन अच्छे स्तर के देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो एग्जाम सीजीपीएससी ले रहा हो, सीजी व्यापम ले रहा हो, एग्जाम का क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। इसके अंतर्गत आप एक इस टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक परिभाषा वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है कि फलाना से जुड़ी हुई चीजों को क्या कहा जाता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलता है। या एक आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है, जैसे यौगिक शब्द को पूछा गया था आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, वहां पर बिल्कुल एकदम पॉइंट बना करके आपको उसकी परिभाषा को तोड़ करके दे दिया था। तो आपको नए एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा कि व्यापम जो है वो कैसे आपको शब्दों में ही फंसाता है। क्योंकि हिंदी चूंकि एक भाषा का सब्जेक्ट है तो लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि सर पर्यायवाची पढ़ लेंगे, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लेंगे, बस हो गया।
नहीं, आपको वर्णमाला की बारीकी से लेकर के आपको शब्द रचना और वाक्य रचना तक की सारी बारीकी को एकदम महीनता से समझते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि व्यापम में, अब जैसे हॉस्टल वार्डन की अगर मैं बात कर दूं तो हॉस्टल वार्डन में जैसे कि लगभग 500 पद थे और वो जो 500 पद थे लगभग 4-5 नंबर में सारे सिमट गए थे। मतलब 4-5 नंबर के अंतर्गत मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो गया था। मतलब कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम नहीं है, आपको इस चीज को समझना होगा। और ऐसी स्थिति में एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि आपकी हिंदी भी आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यहां पर आप हिंदी को छोड़ नहीं सकते। हिंदी पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये क्लास ज्वाइन कीजिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको हिंदी में एक संपूर्णता से, गहनता के साथ तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो हिंदी के लिए आप इस बैच से जुड़िए और सारा चीज एकदम डिटेल में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार चलती हैं चीजें, वैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदी पर और चर्चा हम अपनी क्लास में करेंगे। फिलहाल मैं प्रदीप सर को इनवाइट करता हूं। प्रदीप सर, आपको इंडियन जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो उनका पार्ट है इतिहास, उस पर आपकी चर्चा करेंगे। सर। सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर बुलाए, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि रवि सर और सुधीर सर पहले ही बात कर चुके हैं सिलेबस को लेकर, पैटर्न को लेकर और बाकी सभी चीज़ों को लेकर। मैं अपने विषयगत बात करूँगा, अर्थात भारतीय इतिहास के विषय में। भारतीय इतिहास में रिसेंटली अभी देखा होगा प्रश्न, पहले अगर मान लो 5-6 साल पहले या कोरोना काल से पहले अगर आप प्रश्न देखते हैं तो वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, एकदम फैक्चुअल डेटा, टू द पॉइंट होता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों से एनालिटिकल प्रश्न पूछा जाना, मतलब आपको गहन तैयारी की आवश्यकता है। तो अगर आप देख रहे हैं समय आपके पास कम है, लगभग 90 दिन के आसपास आपको मिलेंगे पहले वाले पेपर के लिए। अगर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे तैयारी करनी है कि इस दौरान ही, मतलब 27 जुलाई से पहले ही आप अमीन पटवारी में जितने भी जीएस के सेक्शन वो कवर कर लें। तो भारतीय इतिहास जो है कुछ इस प्रकार सिलेबस है, भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारत का इतिहास का मतलब ये है कि पूरा जो है पाषाण काल, सिंधु घाटी से लेकर पूरा आज़ादी तक की कहानी। और स्पेशली इसमें ध्यान रखना है क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। इसके साथ भारतीय इतिहास यहाँ पर भी नहीं रुका, इसमें देखिएगा जब आप पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं भारत का दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, इस वाले सेक्शन को भी, और इसको अलग से सिलेबस में मेंशन कर रहा है लगातार। तो यहाँ से भी आप ये मान के चलेगा, अगर पूरे भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको भारतीय इतिहास से संबंधित मिलेंगे और आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये मानिएगा आराम से मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है 8 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे क्लास में हम इसको कैसे डील करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, फैक्चुअल डेटा और कैसे इन जो है आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उसको कैसे याद किया जाए, कैसे इसका प्रैक्टिस किया जाए। हर टॉपिक के बाद जो एमसीक्यू होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन इतिहास को बांटकर हम खुद 2 से 3 भाग में क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। फिर प्राचीन के बाद मध्य के बाद आधुनिक। तो हर एक सेक्शन में हम क्या देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे वन लाइनर हो गया है ना, कूट वाले प्रश्न हो गए, उसके अलावा जो आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कथन कारण वाले प्रश्न, तो उन सारे प्रकार के प्रश्न जो हैं क्लास में समझाए जाते हैं। मैं आपसे क्लास में मिलूंगा और क्लास में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, भारतीय इतिहास पर हम कैसे अपनी पकड़ बनाएं। आगे के विषय के लिए मैं रियाज सर को बुलाता हूं ताकि वो ज्योग्राफी से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर करें, वो कैसे आपको पढ़ाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं इंडियन जीएस का इंडियन ज्योग्राफी विषय पढ़ाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आबकारी आरक्षक है और अमीन पटवारी इंडियन जीएस, चूँकि हम पहले ही ख़त्म कर देंगे, इसी में ही हमारा अमीन पटवारी वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा और सिलेबस में लिखा हुआ है भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। अलग अलग सेक्शन है, ये मान के चलिए कि हर एक सेक्शन से हम 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भौतिक भूगोल, ये जो भौतिक भूगोल वाला सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये पूरा सेक्शन ही कंसेप्चुअल होता है। फिर सामाजिक और आर्थिक भूगोल की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल होते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो जनरली बच्चों के लिए टफ सेक्शन जाता है, क्योंकि जनगणना को पूरा रटना, उसके बाद खनिज के आंकड़े, ऊर्जा के आंकड़े, उद्योग के आंकड़े, फसल के आंकड़े, परिवहन के आंकड़े, कृषि के आंकड़े, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रटेंगे
तो भूल भी जाते हैं, तो बार बार रटना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्चुअल सेक्शन भौतिक भूगोल की बात करें तो वो पूरा, भौतिक भूगोल की बात करें तो वो पूरा आपका कंसेप्चुअल सेक्शन होता है, जिस पर हम इतनी मेहनत करेंगे कि वो पूरा आपको क्लियर हो जाए, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई भी चीज़, जैसे हम सबसे पहले अवस्थिति विस्तार से अगर शुरू करते हैं तो अक्षांश देशांतर के बारे में पूरी डिटेलिंग, उसके बाद भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करें तो चट्टान से रिलेटेड वो सारी चीज़ें कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानें कैसे बनी, कौन सी चट्टानें कब बन रही है, किस समय में बन रही है, वो वाला सेक्शन। उसके बाद जब हम भौतिक विभाजन की बात करें तो पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, इनके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। फिर जल अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र में गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र जो मेजर अपवाह तंत्र है, फिर प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में, ये सब हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जलवायु, जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल सेक्शन है। पूरा इंडियन ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जलवायु वाला सेक्शन हो जाता है। तो वो उस पर भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि एक अलग लेवल पे जाकर हम चीज़ों को तैयार करें। क्या होता है एल नीनो, क्या होता है ला नीनो, कैसे वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है, लौटता मानसून क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इन सब पे हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे कि जो 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों सेक्शन में, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हमारा कोशिश ये रहेगी कि एक भी सेक्शन ना छूटे। इसके बाद वनस्पति वाला सेक्शन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 लेटेस्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस आएगा। मिट्टी की बात करें तो फिर पूरा मिट्टी वाला सेक्शन, जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो, इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल पर बात कर लेंगे, मृदा संस्तर की बात कर लेंगे। तो एक ऐसी तैयारी रहेगी कि हमारा सारा इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से तैयार हो जाए कि 6 से 7 क्वेश्चन दोनों एग्जाम के लिए हम तैयार कर लें अच्छे से। अब मैं इंडियन जीएस के इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे हमारे चेतन सर, उन्हें आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद रियाज सर, यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं चेतन सिंह राजपूत आप लोगों को आबकारी आरक्षक एवं अमीन पटवारी में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर बात करते हैं आबकारी आरक्षक के बारे में, तो आबकारी आरक्षक में आपको भारतीय सामान्य ज्ञान की अगर बात करते हैं उसमें आपको 33 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वही अमीन पटवारी में बात करते हैं भारत का सामान्य ज्ञान के रूप में, तो उसमें आपको 35 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर दोनों की बात करते हैं राज्य व्यवस्था को लेकर, तो दोनों में लगभग 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि अभी तो 3-4 साल पहले से हमारे जो संविधान के क्वेश्चन हैं केवल कॉन्सेप्ट में पूछे जा रहे हैं, कथन में पूछे जा रहे हैं। अब आपको 1 लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी पब्लिकेशन का बुक लेकर या कहीं से नोट्स लेकर अब संविधान को नहीं पढ़ सकते। हमें पढ़ना पड़ेगा। तो संविधान कैसे पढ़ना पड़ेगा? अगर कोई हमें पढ़ा रहा है संविधान, तो आप उससे डाउट पूछ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि अब मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। आपको 1 लाइनर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप 2-3-4 साल पहले अब देखेंगे तो आपको भाग 3, भाग 5 और भाग 6 से भी प्रश्न बनते थे, लेकिन अब भाग 1 से लेकर 22 तक के पूरा प्रश्न बन रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्न बन रहे हैं, आयोग के बारे में प्रश्न बन रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे अनुसूची से भी प्रश्न बन रहे हैं। संविधान सभा कब गठित हुआ, संविधान कैसे बनाया गया, संविधान की मांग कब हुई, तो ये सब प्रश्न हमारे सामने बन रहे हैं। तो इसको हम डील करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भैया हमारा देश का जो संविधान है कितना संघर्षों के साथ बना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से हमारा एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आपको एकदम रणनीति बना के चलना पड़ेगा कि संविधान में कौन से प्रश्न कहां से आ रहे हैं और कितना हमें बनाना है, कौन से संविधान के प्रश्न छोड़ने हैं और कौन से संविधान के प्रश्न आपको बनाना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया 7 प्रश्न आ रहे हैं तो 7 प्रश्न आपको आता होगा। कोई 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि 50% बनेगा और 50% नहीं बनेगा। तो उसको किस तरह हमें डील करना है, इसके बारे में हम क्लास में चर्चा करेंगे आपसे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हर सैटरडे को हम एक टेस्ट लेंगे और समझेंगे कि प्रश्न किस तरह से डील किया जाता है। कि मतलब हम पढ़े आप भाग 5 तक, 1 से 5 तक, तो हम डील कर लेंगे, फिर उसका समझेंगे कि भैया उसको टेस्ट लेके समझेंगे कि हमें कितना आता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम आपको अंत से प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या कर सके, संविधान को समझा सके। बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपको केवल घर बैठे बोले तो घर में आप किसी बुक को पढ़कर ये सीख नहीं पा सकते हैं। तो आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई सिखा रहा है तो आप उसको जल्दी सीखेंगे। आप खुद भी पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन आपको समय लगेगा, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। अगर बात करते हैं तो कोई सिखाने वाला हो तो आप जल्दी से सीख पाएंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो इतने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि खुद पढ़ के समझना इतना आसान नहीं रहा है।
चलिए बाकी बातें हम अपनी क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला जो सेक्शन है आपका, जो छत्तीसगढ़ जीएस के मामले में है, उसको डील करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए अब मैं सोम सर को बुलाना चाहूंगा। सोम सर जी आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू आपका स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा जो है अभी दोनों बैच में आपका अमीन पटवारी और आबकारी आरक्षक के लिए छत्तीसगढ़ का सेक्शन हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा वेटेज अगर कहें तो यहाँ पर है आपका 33% वेटेज हमारा यहाँ है आबकारी आरक्षक के अंदर। अब 33% जो 33 नंबर का जो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आपको जो है लेवल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पीएससी के हिसाब से सारा चीज़ आप पढ़ते रहेंगे और आप जो है आबकारी देंगे तो उसमें सिलेबस भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तब हम कैसे पढ़ेंगे, सेलेक्टेड चीजें एकदम जो है मैपिंग बेस्ड में, प्रॉपर मैप से भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ के जनजाति हो गए, जैसे क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से आपको पूछे जाने की संभावना है, उस प्रकार के सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। तो आबकारी वाला जो पार्ट है, आबकारी आरक्षक तक आपको पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस हमारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चर्चा हम क्लास में करेंगे जितने भी है। इसके बेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं, व्यापम के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो वो सारे प्रकार के क्वेश्चन करवाया जाएगा। अमीन पटवारी के लिए जैसे यहाँ, उससे पहले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 33% यहाँ पर है, 33 नंबर का वेटेज है, तो यहाँ तक तो हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बीच बीच में आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए या किसी भी, तो उस शिक्षक से आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो हमारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अमीन पटवारी के लिए क्या रहेंगे, आपका लंबे समय तक चलेंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि ये पेपर दे दिए उसके बाद जो है इसके लिए आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना है, सारा चीजें पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो इतना चीजें हमारे द्वारा करवाया जाएगा। तो इसके आगे हम कैसे करना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, हम क्लास में आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार अभ्यर्थियों, मेरा नाम है गौरव नामदेव और मैं उड़ान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंडियन जीएस का एक पार्ट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, वो पढ़ाऊंगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बात महत्वपूर्ण है कि सामान्यतया लोग इसे 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और लोगों को ये चीज़ें जनरली समझ नहीं आती करके इसे छोड़ देते हैं। और तो और बात यह है कि अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहें तो बुक की जो भाषा होती है वो कठिन होती है, जो सामान्यतः समझ नहीं आती। अगर आप चाहेंगे बुक से पढ़ के समझना तो आप लोगों को वो चीज़ें मुश्किल जाएगी। तो मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा बेसिक से, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी होता है, डायनेमिक पोर्शन भी होता है, मतलब जो 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बेसिक चीज़ें होती है कि अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सामान्यतया लोगों को जीडीपी और जीएनपी में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप पढ़ते सब कुछ हैं लेकिन पेपर में वो चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देती है आपको। तो वो कन्फ्यूजन्स कहाँ क्रिएट होते हैं, राजकोषीय नीति क्या होती है, ठीक है, जो बेसिक जितना भी अर्थव्यवस्था के जितने भी सवाल हैं मैं आपको पूरी तरह वो अच्छे से डील कराऊंगा। और बहुत ही सरल भाषा में, किताबी भाषा में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि किताबी भाषा में आप अगर पढ़ना चाहें तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसका रिवीजन भी होगा, हम आपको टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराएंगे। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बोलना चाहूँगा कि सामान्यतः लोग अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर भी आपका छूट गया तो समझ जाइए आप कितने अंक पीछे हो जाते हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत कम समय में तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और गारंटी है कि आप अगर मेहनत करते हैं हमारे साथ तो उससे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, और ये आपको रैंक दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो ये हमारा जो विशेष कॉम्बो मैच चलने वाला है, आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी, इन दोनों में इसका वेटेज रहेगा, 3 या 4 नंबर भी रहेगा। तो 3-4 नंबर के भी जो क्वेश्चन रहते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, आपको पद दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आबकारी आरक्षक और ये अमीन पटवारी की बैच में मैं आपको अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराऊंगा बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। मैं अब आगे आमंत्रित करता हूं सुयश सर को, जो आगे अपने विषय की जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुयश राजपूत उड़ान आईएएस एकेडमी में कई वर्षों से छत्तीसगढ़ का अध्यापन करा रहा हूं। अभी हमारे समक्ष यहाँ पर
एक एग्जाम है जो कि है आबकारी आरक्षक और एक है अमीन पटवारी। अगर आप आबकारी आरक्षक की बात करते हैं तो इसमें 200 पद हैं और अमीन पटवारी की बात करते हैं तो इसमें 50 पद हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वेटेज है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आबकारी आरक्षक का सिलेबस जो आ चुका है, इसमें लगभग 33% जो सिलेबस है वो छत्तीसगढ़ का ही है और यहाँ पर अमीन पटवारी में 10% वेटेज छत्तीसगढ़ का है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ का चाहे कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में छत्तीसगढ़ का एक प्रॉपर वेटेज रहता है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की एक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उसी क्रम में उड़ान आईएएस आप सभी के लिए लेकर के आया है आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी हेतु विशेष कॉम्बो बैच, जिसमें सिलेबस को बहुत ही सीमित समय में आपको कंप्लीट करा करके उस परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी और मैं आपको उसमें छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा और छत्तीसगढ़ में मैपिंग और अन्य माध्यमों से समस्त चीज़ों को कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आइए और जुड़िए हमारे साथ इस विशेष बैच में, जो कि 1 अप्रैल 2025 से आरंभ हो रहा है। शाम में 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का ये बैच होगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान में आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी हेतु विशेष कॉम्बो बैच शुरू किया जाना है। इस सेक्शन में हमारा जो विज्ञान का सिलेबस है उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग विज्ञान विषय के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन आने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्रौद्योगिकी के सेक्शंस है, उस पर हम लोग आपसे बात करेंगे। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जो है अनीश सर देंगे। सर नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, साइंस का जो सिलेबस है उसमें विज्ञान दिया हुआ है, तो विज्ञान में हम लोग जीव विज्ञान, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, रसायन शास्त्र और क्या है भौतिकी के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। प्लस प्रौद्योगिकी का भी सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसको हमको पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ध्यान रखें कि व्यापम और पीएससी में आए हुए जो प्रश्न है वो जरूर सॉल्व करके जाएंगे आपको। उससे आपको ना प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और दूसरी चीज, जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी तो हम लोग आपको बुक और कंटेंट वगैरह के बारे में बताएंगे। उसमें एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि ना एंटीसिपेटेड क्वेश्चन या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर भी है, देव सर भी रहेंगे साइंस की क्लास के लिए, जिसमें अब सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा। जैसे हमारे पास जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया और प्रौद्योगिकी। तो ये सब सब्जेक्ट मैं और देव सर मिलकर पढ़ाने वाले हैं आपको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा ताम्रकर एंड आई विल टेक योर इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में हम आपका आबकारी निरीक्षक और साथ में अमीन पटवारी दोनों का सिलेबस जो है एक साथ लेकर के हम चलेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। एज यू नो दैट आबकारी निरीक्षक का सिलेबस जो है प्रॉपर दिया नहीं गया है, बस दिया गया है आपको 6 मार्क्स के वेटेज। ओके, आफ्टर देन आपका देखते हैं अमीन पटवारी, उसमें आपको पूरा सिलेबस दिया गया है ना। पूरे सिलेबस में आपको 10 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। आबकारी निरीक्षक में आपको सिलेबस प्रॉपर ना देने के कारण हम अमीन पटवारी का जो सिलेबस है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों को रेफरेंस मान करके हम पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में PYQ आपको सॉल्व करवाया जाएगा। दूसरे जो व्यापम के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे और कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड करें और साथ में आपका सिलेक्शन भी। थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो ये थी हमारी टीम जिसके माध्यम से आप सभी को इस पूरे एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो जैसा कि रवि सर ने शुरुआत में कहा कि हमारे पास इन दोनों एग्जाम की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। तो आप सभी ये जो बैच है इस बैच से जुड़िए और इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके मन में यदि कोई भी जिज्ञासा है कि आपको सर से बात करनी है या कोई सवाल करना है आपको, तो आप बिल्कुल दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और
इस बैच से जब आप जुड़ेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात, चूंकि मैं भी आपके जैसा ही एक विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक टेस्ट सीरीज की हमेशा एक ज़रूरत महसूस होती थी। तो आप सभी के लिए हमने ये प्रयास किया है कि इस पर्टिकुलर बैच में, जिसके अंतर्गत लगभग 9 महीने का ये बैच होने वाला है, तो इसमें ये जो 2 एग्जाम होंगे आपके, आबकारी आरक्षक के और अमीन पटवारी के, इन दोनों के टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे होगा ये कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एक एक स्टेज पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और काफ़ी अनुभवी टीम है, काफ़ी समय से अपने सब्जेक्ट पर काम करती आ रही है, तो आपको कहीं से भी हम कमतर नहीं होने देंगे। इतना प्रिपेयर करके हम आपको युद्ध के मैदान में भेजेंगे कि आप वहां से बिल्कुल विजयी होकर ही लौटेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।